हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनलाइटन लर्निंग। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट लॉ ऑफ डिमांड मींस मांग का नियम। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक हो जाता है जिसमें से हर बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रेज होते हैं, हर बार इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इस टॉपिक को समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम क्या होता है? देखिए, मांग का नियम ये बोलता है, मांग का नियम आपका रिलेशनशिप बताता है डिमांड और प्राइस के बीच में। मांग का नियम बताता है, लॉ ऑफ डिमांड बताता है कि अगर आपकी डिमांड बढ़ेगी तो आपका प्राइस घटेगा और अगर आपका डिमांड घटेगी तो आपका प्राइस बढ़ेगा। ये बताता है लॉ ऑफ डिमांड मीन्स मांग का नियम। नियम मीन्स लॉ। लॉ ये कहता है कि अगर आपकी डिमांड बढ़ेगी तो आपका प्राइस घटेगा और डिमांड घटेगी तो आपका प्राइस बढ़ेगा। इनवर्स रिलेशनशिप होता है डिमांड एंड प्राइस के बीच में, अपोजिट रिलेशनशिप होता है। चलिए देख लेते हैं। लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन दैट द डिमांड ऑफ कमोडिटी इंक्रीज, कि अगर डिमांड बढ़ती है किसी कमोडिटी की, मीन्स किसी वस्तु की, किसी ऐसी कमोडिटी की जिसे हम यूज करते हैं, उसकी डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस क्या होगा? गिर जाएगा, उसका प्राइस कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसका अपोजिट, यदि उसकी डिमांड घटती है, मीन्स किसी कमोडिटी की डिमांड घटनी शुरू हो जाती है तो उसका प्राइस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, उसका प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा। डेफिनेशन देख लेते हैं प्रोफेसर मार्शल के अनुसार। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट amount demanded increase with a fall in price and diminishing when the price increase। लॉ ऑफ डिमांड बताता है कि डिमांडेड इंक्रीज, कि जब आपकी डिमांड इंक्रीज होगी तो आपका फॉल इन प्राइस होगा, मीन्स आपका प्राइस घटेगा, और जब आपकी डिमांड घटेगी मीन्स डिमांड डिक्रीज होगी तो उस टाइम पर आपका प्राइस बढ़ेगा। ये बताता है लॉ ऑफ डिमांड। देखिए गाइस, मैंने एक कंटेंट हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में प्रोवाइड कर दिया है ताकि ये वीडियो आपकी हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम के लिए बेनिफिशियल हो सके। सो आशा करती हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि अगर आपका प्राइस बढ़ेगा तो आपकी डिमांड घटेगी और अगर आपका डिमांड घटेगी तो आपका प्राइस बढ़ेगा। ये रिलेशनशिप बताता है लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट हो जाता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड मींस मांग के नियम की विशेषताएं। देखिए गाइस, मैंने सारा कंटेंट आपको हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में प्रोवाइड किया है। सो फर्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस एंड डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, मींस दोनों के बीच में विपरीत रिलेशनशिप होता है। अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड आपकी घटेगी, अगर दूसरे की डिमांड घटेगी तो एक का प्राइस आपका बढ़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर, एक संतरे की कीमत जब 10 रुपए थी तो उसे कितने लोग लेना पसंद करते थे? 2 लोग उसकी डिमांड थी, मीन्स उसे केवल 2 लोग ही लेते थे। जब संतरे की कीमत 8 हुई, मीन्स आपका प्राइस घटा, तो यहाँ पर आपके लेने वाले की संख्या बढ़ गई और यहाँ पर आपके 5 हो गई आपकी डिमांड। सो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइस घटेगा वैसे वैसे आपकी डिमांड यहाँ पर बढ़ेगी, डिमांड बढ़ती चली जाएगी। आगे देखिए, आपके संतरे की कीमत यहाँ पे उन्होंने और घटा दी और कर दी 6 रुपए, आपका प्राइस कर दिया 6 और आपकी डिमांड हो गई यहाँ पर 7। देख रहे हैं आप, मीटर से लेके 2, 5, 7 आपकी डिमांड यहाँ पर इंक्रीज हुई है, यानी डिमांड आपकी बढ़ी है, और वहीं आपका प्राइस 10, 8, 6 मीन्स डिक्रीज हुई है। सो दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है लॉ ऑफ डिमांड में। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है प्राइस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मींस प्राइस किसी पर डिपेंड नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा। तो आपका प्राइस यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस किसी भी कमोडिटी पर डिपेंड नहीं करता। वहीं डिमांड जो होती है आपकी डिपेंडेंट होती है। आपने देखा कि जब आपका प्राइस 10 था तो आपकी डिमांड 5 थी, जब आपका प्राइस 8 हुआ तो आपकी डिमांड हो गई यहाँ पर 6, 2 थी अब यहाँ पर हो गई 6, फिर आपका प्राइस घटा 6 तो आपकी डिमांड हो गई 7। सो यहाँ पर आपने देखा कि डिमांड आपकी डिपेंडेंट है किस पर? प्राइस पर। अगर आपका प्राइस घटेगा तो उसे लेने वाले की संख्या और बढ़ जाएगी, बट अगर आपने प्राइस बढ़ा दिया तो उसे लेने वाले की संख्या जो है घट जाएगी। सो प्राइस यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये आपको ध्यान रखना है। यूजीसी नेट में काफी बार डायरेक्टली असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन में रेज हुआ है
कि प्राइस आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो आपका आंसर हो जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एज वेल एज आंसर राइटिंग क्वेश्चन में भी काफी बार ये क्वेश्चन रेज होता है कि प्राइस आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इस चीज को समझाइए, इसकी व्याख्या कीजिए। सो आपको ये डायग्राम बनाकर दिखा देना है, आपको इस एग्जाम्पल की सहायता से अपने आंसर को कंप्लीट कर देना है। नेक्स्ट हो जाता है आपका डिमांड कर्व एंड डिमांड शेड्यूल। काफी बार यहां से क्वेश्चन रेज हुआ है आंसर राइटिंग पेपर, जैसे कि आपका बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए, बीसीए एंड एज वेल एज 11th-12th में भी यहां पर काफी बार क्वेश्चन रेज हुआ है कि डिमांड कर्व को समझाइए, डिमांड शेड्यूल बनाकर दिखाइए। सो एक एग्जाम्पल की हेल्प से सीखते हैं कि डिमांड कर्व को कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर हम रिलेशनशिप दिखाते हैं प्राइस एंड डिमांड के बीच में। एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया है प्राइस ऑफ ऑरेंज एंड डिमांड ऑफ ऑरेंज, मीन्स संतरे का मूल्य एवं संतरे की मांग। जब पहले आपकी प्राइस यहाँ पर 10 था तो आपकी डिमांड 2 थी। सो ये आपका y एक्सिस दिखाता है प्राइस को एंड आपका x एक्सिस दिखाता है क्वांटिटी डिमांड को। सो देखिए पहले आपकी प्राइस कितना था, 10 था, आपका ये प्राइस 10 है और आपकी डिमांड है 2। मीन्स जब आपके 10 रुपए के संतरे मिलते थे तो आपसे लोग लेना परचेज करते थे 2 संतरे। मीन्स जब आपके 10 रुपए के संतरे थे तो उनकी बिक्री होती थी 2 संतरे आपके बिकते थे। जब आपका प्राइस 8 हुआ, मीन्स आपने अपने प्राइस को गिरा दिया, तो आपका जो डिमांड है वो इंक्रीज हो गई। अब यहाँ पर 5 संतरे बिक रहे हैं। मीन्स जब आपका प्राइस हुआ 8 तो आपकी डिमांड हो गई यहाँ पर 5। आपने अपने प्राइस को और गिरा दिया, आपने अपने प्राइस को और डिक्रीज कर दिया, आपका प्राइस कर दिया आपने 6 और आपके यहाँ पर डिमांड इंक्रीज हो गई 8। आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली यहाँ पर हमारे प्राइस गिरते जा रहे हैं और डिमांड हमारी इंक्रीज होती जा रही है। दोनों के बीच का रिलेशनशिप है जो कि अपोजिट है, इनवर्स है, एक दूसरे के विपरीत है। सो यहाँ पर जब आपका 6 प्राइस था तो आपसे संतरे लेने लगे 8, मीन्स 6 रुपए के 8 संतरे आपके बिकने लगे, आपकी डिमांड यहाँ पर 8 हो गई। जब आपने और ज्यादा प्राइस कम कर दिया, आपने 5 रुपए के संतरे कर दिए तो वहां पर आपकी डिमांड हो गई 10, मीन्स यहाँ पर आपके 10 संतरे बिकने लगे। सो यहाँ पर देखिए दोबारा से डिमांड इंक्रीज हो गई, आपका प्राइस गिरा और डिमांड यहाँ पर इंक्रीज हो गई। सो ये जो लाइन है ये है हमारा डिमांड कर्व, इसे बोलते हैं डिमांड कर्व। ये हमारी डिमांड कर्व है जो कि आपकी गिरती हुई रेखा होती है, स्लोप इसका ये होता है, इसको बोला जाता है डिमांड कर्व। सो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये डिमांड कर्व हमेशा ऐसे ही रहता है, मीन्स ये आगे या फिर पीछे भी तो शिफ्ट हो सकता है। हो सकता है आपका डिमांड कर्व यहाँ बन रहा हो, ऐसे बन रहा हो, या फिर आपका डिमांड कर्व यहाँ बन रहा हो, क्या ऐसा हो सकता है? सो हाँ, बिल्कुल हो सकता है, बट हम उसे डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, मीन्स कौन कौन सी सिचुएशन में हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट होता है, आगे की ओर होता है या फिर पीछे की ओर होता है। सो आपने देखा यहाँ पर कि प्राइस जब घटता हुआ चला गया, मीन्स आपने कीमत घटा दी तो आपकी डिमांड ऑटोमेटिकली ही बढ़नी स्टार्ट हो गई। ये आपका कहलाता है लॉ ऑफ डिमांड। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये आपके इकोनॉमिक्स का। लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोनों ही ऐसे टॉपिक हैं जिनमें हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रेज होता है। आशा करती हूँ आपको लॉ ऑफ डिमांड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।